झंझन आप लोग तो छतरपुर आज तो संपूर्ण दमघोष पुत्र शिशुपाल के वंशज आए हैं। हमारे बागेश्वर धाम पे कहाँ गए? जितेंद्र भी थे, यही है। आज बागेश्वर धाम पर संपूर्ण घोष समाज की बैठक है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में पूरा भारतवर्ष का घोष समाज इस बात के लिए आज बागेश्वर धाम पे ये लोग आए हैं कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। विराजो, जोरदार ताली बजा के सबका स्वागत करो। बैठो। महाराज जी, हमने और हमारे जो जितेंद्र जी हैं, हमारे गांव के रिक्की सिंह बहुत अच्छे मित्र रहे, अभी भी हैं, रहे क्या अभी भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके साथ मिलकर जय जय जटाशंकर में घोष समाज की धर्मशाला बनी। उसमें खूब हमने मोटरसाइकिल पे यात्रा की घोष समाज की धर्मशाला के लिए, और भगवान की कृपा से वो काम सफल भी हुआ। और हमको प्रसन्नता है कि भूमि पूजन में हम गए थे, हमारे हाथ से भूमि पूजन हुआ, इस बात की हमको प्रसन्नता है। तो हमारे छतरपुर में जो हम सुना रहे थे वो सुनो। हमारे छतरपुर में झंझन देवी है। कौन देवी? झंझन देवी। ये आला उधल परमार वंश की कुल देवी हैं, पत्थर पर उकरी हुई हैं। उन्हीं आला उदल की आराध्या शारदा माता है जो मैहर में। आज से लगभग 200 साल पहले जो क्षेत्रीय कथा प्रचलित है वो सुना रहे। आज से लगभग 200 साल पहले मैहर के एक राजा हुए, श्री दुर्जन सिंह जूदेव। इनके राज्य शासन काल में एक गांव का आदमी भैंसियां गाय चराता था मैहर में। मैहर के पास उसका गांव था, रोज गाय भैंस चराने के लिए जाता था। जहां पर मैहर की शारदा माता की पहाड़ी है, उसकी तलहटी में वो गाय भैंस लेके आता था तो भयंकर घना जंगल, तरह तरह की आवाजें आती थी और दिन में ही अंधेरा लगता था, इतना घना जंगल। 2-3 दिन के बजाय तो अंधेरा छा जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक सुनहरी गैया जो सोने जैसे रंग की है, हमारी गैयों के साथ आकर मिल गई। वो देख करके बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। गायों को जब ले जाने का समय आया तो सब गायें इसकी वापस आ गईं। वो सुनहरी गैया ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ गई। इसने सोचा होगी किसी की, राजा महाराजा की होगी। इतनी अच्छी गाय तो और किसी के पास नहीं है, राजाओं के पास ही हो सकती है, बड़ी सुंदर गाय है। दूसरे दिन ये फिर आया, वहीं शीतल छांव में बैठकर हवा लेने लगा, पानी पीने लगा। फिर से वो सुनहरी गैया आई और इसकी गैयों के साथ में मिल गई, वो खूब चरने लगी। ये कभी उस सुनहरी गैया को छुए, कभी पूंछ पकड़े। आहा, ऐसी सुंदर गाय इसने आज तक नहीं देखी। और दूसरे दिन भी वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चली गई, ये वापस आ गया। तीसरे दिन इसने अपने माता पिता को बात बताई। बोले देखना वो गाय जाती कहां है। सीधा साधा आदमी, बुरा ना मानना। बुद्धिमान लोगों को भगवान देर से मिलते हैं, भोले भाले लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तीसरे दिन जब ये गाय चराने आया, वही सुनहरी गैया फिर से गायों में अंदर आ गई, चरने लगी। जब शाम हुई, सांझ तले झुली पड़ गई, वापस आने का समय हुआ तो वो गाय ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगी।
इसने भी अपनी गैयों को छोड़ दिया, उसी गाय के पीछे पीछे चला गया। पहाड़ी के पास जैसे ही पहुंचा तो गाय एक गुफा में घुस गई। गुफा में घुसती हुई गाय को देखकर जैसे ही ये अंदर जाने लगा तो कमर झुकी हुई, सफेद सफेद चमकीले बाल, एकदम बूढ़ी सी माता हाथ में लठिया टेके हुए बाहर निकल करके आ गई। इतने भयंकर जंगल में इसने पूछा, माता जी तुम कौन हो, इतने जंगल में क्या करती हो? उन्होंने कहा, बेटा इसी पर्वत पर मेरा निवास है, मैं जंगल में ही रहती हूं। अच्छा मां, सुनो माता जी, सीधा साधा आदमी, पता तो उसे था ही नहीं कौन है। सुनो, 2-3 दिन से हम तुम्हारी गाय चरा रहे और हम चरवाए हैं पक्के। गाय चराने का हम आमदनी लेते हैं, कुछ दो। 3 दिन हो गया गाय चराते चराते, मेहनताना मजदूरी दो। माता जी बोली, रुको अभी ला रहे। कुछ लिए हो तुम? हाँ, तौलिया लिए हैं, लाओ। वो एक सूप लेकर आई। सूप में उसे लगा जौ हो। शाम पड़ गई थी तो उसने ठीक से देखा नहीं, पूरा सूप इसकी तौलिया में उड़ेल दिया। इसने माता जी को कहा, अच्छा माता जी तुम्हारी गैया लेट आती है, कल टाइम पे भेज देना। ठीक है भैया। सीधा आदमी घर आया, बोले आज हमने पता कर लिया, वो जो गाय हम रोज चराते थे एक बूढ़ी माता जी की है, वो जंगल में रहती है अकेली, पागल है। अब बताओ, कोई जंगल में रहता है अकेला? लेकिन वो रहती है, पागल है पक्की। लेकिन हम भी आज मेहनताना ले आए, फ्री में नहीं आए, क्योंकि 3 दिन हमने गैया चराई है, मेहनताना ले आए। देखो क्या मेहनताना लाए। पत्नी ने तुरंत पोटली खोली और जैसे ही दिया के अंधेरे में, उजाले में, दिया के उजाले में जैसे ही पोटली खोल करके नीचे उड़ेली, पूरे हीरे जवाहरात सोनी बन करके बिखर गए, स्वर्ण मोहरे बनकर के बिखर गई, हीरे जवाहरात बनकर बिखर गए। चौंक गया, अरे राम राम राम। पत्नी बोली, ये कहां से आए? बोले हमें क्या पता, उसी ने दिया, जवा जौ कह के दिए हैं, जवा है जौ। आंखों से आंसू आ गए। सोचा इतना धन मिल गया, राजा को पता लगेगा, फांसी पे चढ़ा देंगे। पूरा धन इकट्ठा किया, कुछ चोरी से धर लिया, ये खर्चा में काम आएगा, बिटिया के ब्याह में काम आएगा। दूसरे दिन पोटली ली, राजा के पास पहुंच गया। महाराज अमुक अमुक जगह पर ऐसी ऐसी माता जी ने हमको ये दिया है, आप इसे स्वीकार करो। राजा ने तुरंत नक्शा लिखवाया और बोले, सुनो कल पूरे मंत्रियों के साथ तुमको वहां जाना है। इतना कह के शाम हो गई। आज बेचारा गैया चराने नहीं जा पाया। रात को स्वप्न में मां शारदा देवी के दर्शन भय। सुन राजा, यहां भीड़ को मत भेजना, ये किसी और बूढ़ी माता का स्थान नहीं, मैं आला उदल की कुल देवी शारदा माता हूं, मेरा यहां पर स्थान है, और तुम भक्त बन करके आना तो आना, वरना मत आना, वरना साम्राज्य नष्ट कर दूंगी, तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगी। और सुन, जो राज खाने में अपने राज के कोष में तूने सोना चांदी कल जमा किए हैं, वो भी दे दे वापस उसको, और उल्टा अपनी तरफ से दे देना, वरना खटिया खड़ी कर देंगे। इतना कह के देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा को रात्रि में ही सपना टूट गया, और जैसे ही सपना टूटा, आहा हा, रात को ही चरवाहे को बुलाया, भैया तू बड़ा भाग्यशाली है, ये तो हमारी कुल पूज्या देवी भगवती शारदा माता हैं, आला उदल की कुल देवी हैं। यहीं पर तो आला उदल ने भगवती के दर्शन किए थे, इनको प्राप्त किया था। अब आज के बाद भैया तू रोज वहां जाना, हमको भी कल ले चलना। दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा दुर्जन सिंह जूदेव के साथ में वो चरवाहा मैहर की शारदा माता पहाड़ी पर चढ़कर गया। भगवती ने पिंडी रूप में दोनों को दर्शन दिए, और आवाज आई गुफा से कि आज के बाद जो भी मैहर में आकर यहां दर्शन करेगा, उसे वैष्णो देवी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा, और जो मांगेगा वो उसे प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद भगवती ने दिया। मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। श्री दुर्जन सिंह जू देव ने अपने काल में छोटी छोटी सीढ़ियां करके बनाई। अब आज तो मैहर में खूब तांता लगता है, आज तो रोपवे हो गया, बड़ा विकास हो गया, बड़ी भगवती की अनुकंपा हो गई। दास को भी बहुत बार भगवती मां मैहर वाली शारदा माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
हमारे बुंदेलखंड में एक गायक ने बहुत अच्छा गीत गाया था, बड़ा फेमस हुआ था, सीधा सा, अंगना पधारो महारानी। हाँ, अंगना पधारो महारानी, उठाओ दोनों हाथ। शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, उठा दो हाथ, बोल शारदा मैया की। शारदा मैया की ताली बजाते हुए
जैसा मैहर है वैसा छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ है। कौन सा? दोनों हाथ उठाओ। मैहर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी, 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 कलकत्ता कटरा जालंधर में ढूंढी, कलकत्ता कतरा जालंधर में ढूंढी, कलकत्ता कटरा जालंधर में ढूंढी, कलकत्ता कतरा जालंधर में ढूंढी। बिजराओ उठाओ दोनों हाथ। बिजराओ गढ़ में दिखानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, दोनों हाथ उठा करके अंगना अंगना ओ अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, 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 अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। बोलो शारदा मैया की, आदि शक्ति माता की, मातृपुर सुंदरी मैया की, बोल साचे दरबार की। बैठ जाओ। भगवती का एक नाम है चामुंडा। जितने नाम हैं उतनी कथाएं। आहा, भगवती का एक नाम चामुंडा है, तो चामुंडा नाम क्यों पड़ा? चंडम चंडम मुंडम रात बीजम। आहा, भगवती ने काली रूप धारण करके रक्त बीज का वध किया। काल रात्रि रूप भी वही है, काली रूप भी भगवती का वही है। आहा, लेकिन सुम्ब नाम के दैत्य के 3 प्रधान सेवक हैं, चंडमुंड और रक्तबीज। रक्तबीज तो मारा गया, लेकिन चंडमुंड रह गए। वाह! भगवती पराम्बा से देवताओं ने कहा, ये तो साधारण है, फिर भी आपने रक्तबीज का वध किया। रक्तबीज भी कोई साधारण दैत्य नहीं था, परंतु हे मां, अभी चंडमुंड रह गए, शुंभ निशुंभ रह गए। भगवती बोली, चिंता मत करो, देवी गृही तुम्हारब्ध, हम चंडमुंड का भी वध करेंगे। अब बड़ी आतुर होकर के देवी उन्मत्त होकर के चली। जो 3 बलशाली दैत्यों को, क्रूर दैत्यों को शुंभ निशुंभ ने भेजा, मदोन्मत्त होकर के जगदम्बा हाथ में शूल लेकर के वेग पूर्वक चली। जैसे पवन की गति है, वैसी पराम्बा की गति है। भगवती चंडमुंड के सन्मुख पहुंच गई। दोनों एक एक करके भगवती से युद्ध करने लगे।
कभी चंड पीछे हो जाए तो मुंड आगे आ जाए, कभी मुंड पीछे हो जाए तो चंड आगे आ जाए। और दोनों इतने बलशाली दैत्य कि देवता देख देख कर थक गए युद्ध को। देवताओं को लगा शायद भगवती को कोई और रूप धारण करना पड़ेगा, तभी चंडमुंड का वध हो पाएगा, क्योंकि दोनों साधारण नहीं है। परांबा समझ गई इनको हमारी सामर्थ्यता पर संदेह हो रहा। जैसे पवन की गति में गड़गड़ाहट मेघों के बीच में बिजली चमकती है, कब चमकती कब गायब हो जाती पता नहीं लगता, पर बिजली चमकी ये पता लगता। वैसे ही भगवती वेग पूर्वक चंडमुंड को मारने के लिए आतुर हुई। एक बात कहें, बुरा ना मानना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा नहीं विश्वास तो करके देख, जिन जिन ने भी बुरे कर्म किए हैं उनके जाकर घर तू देख। हाँ, आप झूठ बोलकर किसी को एक बार उल्लू बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। और याद रखना, शुरुआत में झूठ बोलना बहुत सरल होता है, लेकिन बाद में बड़ा कठिन हो जाता है जीना। और शुरुआत में सत्य बोलो तो जीना थोड़ा मुश्किल होता है, पर पूरी जिंदगी स्मूथ चलती। चाहे रिश्ता हो चाहे जिंदगी हो, कोई रिश्ते में तुम शुरुआत में ही झूठ बोल दो। हमारे दादाजी तो राजा रहे, पिताजी महाराजा हैं और हम तो राजकुमार हैं, तो शुरुआत में लगेगा वाह 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 क्या बात है, 250 का चश्मा, 200 का कुर्ता, 50 रुपया को पजामा पहन के कई 250 रुपया में नेता नहीं बन जाता। आजकल नेता बनना बड़ी बात थोड़ी है, 250 रुपया में नेता बन जाए। 100 को पजामा, 100 को कुर्ता, 50 को चश्मा, लो नेताजी तैयार हैं। बोले कौन? बोले युवा नेता, हर दिल की धड़कन। आओ 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 आओ। बोले कौन है? बोले युवा नेता घूम रहे हैं। अब बताओ, 250 रुपया में नेताजी तैयार। और नेताजी से कहा जाए कि एक काम करो, जब फाइल पास करवा दो, सो नेताजी की पता लगे पेंट ही ढीली हो गई, तो फाइल पास नहीं करवा पाए। तब पता लगा कि ये तो बना बनावटी के नेता हैं, फोटो वाले नेता हैं। आज के जमाने में फोटो का बड़ा चलन हो गया।